हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज YouTube की तरफ से एक नया अपडेट आया है, या फिर मैं यूं कहूं कि कल एक नया अपडेट आया है। और थोड़ा और एग्जैक्टली बोलूं तो ये एक अपडेट एडसेंस की तरफ से है कि हमें अपना टैक्स अब पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज को हम थोड़ा सा इस वीडियो में ढंग से समझेंगे कि क्या टैक्स है और ये टैक्स क्यों पे करना पड़ रहा है और कितना पे करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियोस आपको आगे भी मिलेंगे। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जल्दी से जल्दी आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए, वो भी बिना कोई सर्च किए। ठीक है गाइस, तो चलिए हम इस वीडियो के डिटेल में जानते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये जो अपडेट है यूट्यूब का या फिर एडसेंस का कह लें, तो यहाँ पर अपडेट थोड़ा सा खराब अपडेट ही है, क्योंकि अब हम इसको चाहे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान होता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये एक खराब अपडेट ही है। अब इस अपडेट को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ये अपडेट है टैक्स रिलेटेड, मतलब हमें अब टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हमें अपना टैक्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें अपना 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। काफी सारे वीडियोस में ये चीजें लोग बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद को भी नहीं पता कि एक्चुअल में हो क्या रहा है इस चीज में। ठीक है, तो आपके पास एक मेल आया होगा और एक नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब में मिला होगा, और मुझे तो एक नोटिफिकेशन एडसेंस में भी मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर टैक्स इन्फॉर्मेशन हमें फिल करना पड़ेगा। अब गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आगे इस वीडियो को देखने से पहले टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल मत कर देना, क्योंकि टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए हमारे पास अभी काफी सारा टाइम है। आप 31 मई तक इस टैक्स इन्फॉर्मेशन को फिल कर सकते हो। कोई जल्दी नहीं है, चीजों को समझो और आपको कहां से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये सारी चीजें आपको मैं आगे बताऊंगा। उन सब चीजों को समझने के बाद आराम से इस टैक्स इन्फॉर्मेशन को फिल करो, उसी में हमारी समझदारी है। ठीक है, कोई जल्दबाजी करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब हम डिटेल में इस चीज को समझते हैं। गाइस, जब भी ये जो यूएस गवर्नमेंट है, यूएस गवर्नमेंट की तरफ से भी, क्योंकि देखो अब उनके कंट्री से जब कोई अर्निंग कोई कर रहा है तो एक हमें टैक्स भरना पड़ता है, वो है W8 बैन। ठीक है, उसका नाम होता है W8 बैन। आपको जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो आपको वहां पे पूछेंगे कि आपको W8 बैन या फिर W9, ये दो ऑप्शन होते हैं वहां पर। तो W8 बैन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो एक अलग चीज है, उस पर मैं जब फॉर्म भरूंगा तो मैं आपको बता दूंगा, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन समझना यह है कि जो पैसा हम यूएस से कमा रहे हैं, ठीक है, उस पैसों पर हमें टैक्स भरना है। अब यहां पर लोग कह रहे होंगे जितनी हमारी अर्निंग है उसमें से हमें टैक्स भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ उन पैसों पे टैक्स भरना है जो हम यूएस से कमा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें भी कंडीशंस बहुत है, मैं आपको बताता हूं कि अब गाइस यहाँ पर सबसे पहली तो बात होती है कि अगर हमें टैक्स पे करना होता है तो हमारे देश का जो भी टैक्स का परसेंटेज रहता है हमें वो पे करना पड़ता है। तो मान लीजिए कि अगर आप कमाते हो $100 महीने के, हम $100 को लेके चलते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ईजी रहता है। तो अब पूरा का पूरा अगर हमें टैक्स देना है यहाँ पर, तो हमें पूरे $100 में से 30% देना पड़ेगा। तो अगर पूरे $100 में से अगर हम 30% देंगे तो हमारा $30 टैक्स में चला जाएगा, फिर बचता है सिर्फ $70, वो पैसे हमें मिलेंगे। तो गाइस, उसमें भी हमारे कन्वर्जन रेट लगता है ग्रुप है, तो ये सारी चीजें बकवास है। तो मतलब हमें टोटल जो पेमेंट है उसमें से टैक्स नहीं भरना है, ऐसा तो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, हमें टैक्स देना है सिर्फ यूएस से जो हमारी अर्निंग होती है। अब यूएस से अर्निंग कैसे होती है, मान लो कि वहां पर हमें सुपर चैट्स मिल रहे हैं यूएस से, या फिर हमें सुपर स्टिकर्स मिल रहे हैं, या फिर हमारे एड्स वहां पर रन हो रहे हैं। ठीक है, तो उन एड्स के थ्रू हमारी जितनी भी अर्निंग होती है तो उसका जो 30% है वो हमें देना पड़ेगा। अब ये 30% का भी कहीं पे कोई फिक्स बताया नहीं है कि 30% ही देना है, ये चीज भी अभी क्लियर नहीं हुई है। लेकिन हाँ, हो सकता है, जहां तक मुझे लग रहा है 90% केस में आपका 30% ही रहने वाला है। तो अब उसके लिए मेरे पास एक थोड़ा सा प्रूफ भी है, लेकिन हालांकि वो प्रूफ मैं अभी बता नहीं पाऊंगा आपको। प्रूफ में बताऊंगा, 100% बताऊंगा, लेकिन इसका जब मैं फॉर्म भरूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों कह रहा हूं 30% है। ठीक है, अब एक और चीज ये है कि अब ये 30% कैसे निकलता है मैं आपको बताता हूं। जैसे ही आप W8 बैन फॉर्म भर दोगे, भरने के बाद क्या होगा कि अब आप मान लीजिए कि आपके महीने के $100 बन रहे हैं। ठीक है, और उसमें से $10 जो है वो अमेरिका से बन रहे हैं। ठीक है, अब अमेरिका से जो $10 बन रहे हैं, उस $10 का 30% होता है $3। तो ये जो $3 है वो $3 आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 30% ही हुआ रूल तो आपको ये $3 पेमेंट पे करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि आपके महीने के $100 बन रहे हैं और उसमें से $90 यूएस से बन रहे हैं, तो आपको उस $90 का 30% पे करना पड़ेगा। तो यहां पर बहुत ज्यादा हो जाता है, यहां पर लगभग $25 से $28 जो होते हैं वो आपको पे करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा एक केस बन जाता है। ऐसे में ये एक बहुत ही बैड अपडेट है। अगर आपकी अर्निंग ज्यादा से ज्यादा होती है इंडिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ऐसे जगहों पर अगर आपकी अर्निंग हो रही है तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके यूएस में अगर आपकी अर्निंग ज्यादा हो रही है तो ये एक बैड न्यूज है, और है मतलब है ये, क्योंकि यहां पर आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट टैक्स में पे करना पड़ रहा है। 30% बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अगर सच में 30% हुआ तो। अब गाइस, यहां पर हम इससे पहले कि हम डरना स्टार्ट करते हैं, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। हमारे देश का क्या रूल होता है, हमारे देश में अगर कोई बंदा 5 लाख से ऊपर कमाता है पूरे साल में, तब हमें टैक्स पे करना पड़ता है।
ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे में अगर हम बात करें कि यूएस में भी कोई अगर इस तरह का कोई रूल है तो हमें पता नहीं है, हम इस चीज को समझेंगे और उसके बाद जैसे ही वो चीजें क्लियर होती जाएगी वैसे वैसे वीडियोस आते रहेंगे। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ऐसे में अगर यूएस का भी कोई रूल है और उस रूल के हिसाब से अगर मान लीजिए कि उनके यहाँ पर भी 5 लाख है, तो उनके तो खैर डॉलर्स में होगा, लेकिन मान लीजिए उनके यहाँ पे 5 लाख है और अगर आप यूएस से अर्निंग नहीं कर रहे हो पूरे साल के 5 लाख रुपए, तो यहां पर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीजें भी क्लियर नहीं हुई। तो क्लियर होने से पहले किसी नतीजे पे आना और फिर उसको सोच के टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है ऐसा कोई रूल ना भी हो तो हो वो फिर तो यार अपन को पता चलेगा जून में, लेकिन जो भी है अभी 100% सारी चीजें क्लियर नहीं है। तो फिलहाल यही है कि आपको जितना भी पैसा आप यूएस से कमाते हो सिर्फ आपको उसका 30% या फिर उसका कुछ परसेंट जितना भी टैक्स वो लेते हैं वो आपको पे करना है। लेकिन अब वो पे करना पड़ेगा, ये तो कंफर्म है कि हम पे तो हमें करना पड़ेगा। अब कितने परसेंट और साल की कितनी अर्निंग पे करना पड़े ये चीज क्लियर नहीं है, लेकिन एक बात तो 100% क्लियर है कि टैक्स तो हमें देना ही पड़ेगा। तो अब जब भी पैसा हाथ से निकलता है तो वो बैड न्यूज ही होती है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो गाइस ये बहुत ही बैड न्यूज है कि अब हमें जो हमारी अर्निंग मिलती है उसमें से कुछ हिस्सा हमारा टैक्स में भी जाएगा। अब फॉर्म भरने का ये सारी चीजें तो यार देखो आराम से फॉर्म भरेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने बोला अगर आप फॉर्म नहीं भरते हो, इनकेस अगर आप फॉर्म नहीं भरते हो तो क्या होगा, 24% आपका टैक्स लगेगा। अब 24% जो टैक्स लगेगा यहां पर सिर्फ यूएस में नहीं लगने वाला है, ये आपके टोटल अर्निंग पे लगेगा। अगर आप ये फॉर्म नहीं भरते हो तो आपके टोटल अर्निंग में से 24% कट के आपके हाथ में आएगा। तो गाइस ये एक सोचने वाली बात है कि अगर सच में मान लो कि $100 कमाते हो, $100 में से आपके $24 तो सीधे चले जाएंगे। अगर आप मान लीजिए कि $100 कमाते हो उसमें से $10 आप अमेरिका से कमाते हो, अमेरिका में से जो $10 है उस डॉलर के अगर 30% दे दो सिर्फ $3 होते हैं। तो अगर आप फॉर्म भरते हो तो $3 पे करना है, और अगर आप फॉर्म नहीं भरते तो आपको पूरे अर्निंग में से $24 पे करना है, यानी कि वर्ल्ड वाइड आपको पे करना पड़ेगा। फॉर्म भरने के केस में आपको सिर्फ यूएस से पे करना है, फॉर्म नहीं भरने के केस में आपको सारे देशों के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो ऐसे में आपके टोटल अर्निंग का 24% सीधे सीधे कट जाएगा। तो अब आपको ये देखना है, अगर आप यूएस से बहुत ज्यादा अमाउंट कमाते हो और बाकी सारे देशों से अमाउंट नहीं कमाते हो, तब तो आपको बेनिफिट रहेगा कि आप फॉर्म मत भरो। मान लीजिए कि जैसे मैंने शुरू में कहा $100 आप पूरे महीने कमाते हो और उसमें से $90 यूएस का है, तो आप फॉर्म मत भरो, उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, अगर आपके सारे देश से मिला के $100 आ रहे हैं और उसमें से $90 यूएस का है, तो $90 में से 30% कटे, उससे बढ़िया तो ये है कि $100 में से 24% कट जाए, तो उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। हालांकि ऐसा किसी का होता नहीं है कि इंडिया में वीडियो बना रहा हो और यूएस से ज्यादा वैसे आ रहा हो, ऐसा किसी का होता नहीं है। हालांकि मेरा है, लेकिन मेरा ऐसा भी नहीं है कि 90% पैसा यूएस है, और ऐसा नहीं है, मेरा 50-50 चलता है। तो ऐसे में मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग ऑप्शन रहेगा, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा इस चीज को, थोड़ा चीजों को ढंग से समझूंगा, उसके बाद मैं ये फॉर्म भरूंगा। तो ऐसे ही आप भी थोड़ा सा वेट करो, अपना एनालिटिक्स चेक करो कि आपका पैसा कहां से है। तो अगर आपको नहीं पता कि कैसे चेक करते हैं तो मुझे एक मतलब इसके वीडियो के कमेंट में मुझे बता दीजिए कि अगर आपको नहीं पता है, तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे चेक करते हैं कि कौन से देश से अपन कितना कमा रहे हैं। तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको ये फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। बाकी गाइस घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि बैड अपडेट है, पैसा थोड़ा जाएगा, जब पैसा जाता है जेब से तो बुरा जरूर लगता है, तो हाँ बिल्कुल एक बैड अपडेट रह सकता है। लेकिन यार अब जो रूल है वो तो है, अब इसको फॉलो तो हमें करना पड़ेगा अगर हमें यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे काम करना है। तो ऐसे में गाइस आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ठीक है टैक्स दे देंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप फॉर्म भर सकते हो, अभी भी चाहो तो अभी भर सकते हो। बाकी मैं तो कहता हूँ कि थोड़ा वेट कर लो, 31 मई तक का हमारे पास टाइम है, तो कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, चीज़ों को समझो। मैं भी इस पर आगे और भी वीडियोस बनाऊंगा, तो वहां पर चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और इसके अलावा यार अगर इस वीडियो का आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आगे और भी वीडियोज़ बनाने में। तो दोस्तों उम्मीद है सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ये वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।